हु इज द बिग बॉस या बिग ब्रदर इन एमवीए? एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी, जो तीन पार्टियों द्वारा बनाई गई है, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो ये तीन पार्टियां एक साथ आई थी तब ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना हुआ करती थी। जब 2019 के अंत में जब असेंबली चुनाव हो गए थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ लड़ी थी, मेजॉरिटी भी थी, पर शिवसेना ने कहा कि भैया हमें चीफ मिनिस्टर का पोस्ट चाहिए। शरद पवार ने कहा कि चलो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस, जो सबसे ज्यादा रिलक्टेंटली आई थी इस एमवीए सरकार में और जिनके सबसे कम एमएलए थे, ये तीनों पार्टियों ने मिलकर एक त्रिशंकु सरकार एमवीए नाम देकर 2019 में इन्होंने सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने। 2022 के जून तक ये सरकार चली और तब शिवसेना के ही एक घटक ने, मतलब एक घट ने, जो एकनाथ शिंदे जिसे लीड कर रहे थे, उसने शिवसेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी, शिवसेना और फिर एनसीपी भी टूटी, जिसमें अजीत पवार गट आया और वो भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो शिंदे की शिवसेना है, उसके साथ मिलकर वो सरकार में, सत्ता में आ गए। पर हम यहां पे एनडीए की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एमवीए की। एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी, जैसे मैंने पहले ही बताया, और इसके तीन घटक दल जो है कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। और सवाल यह है कि इन तीनों में बड़ा भाई कौन है? दरअसल शिवसेना जब एनडीए में यानी बीजेपी के साथ हुआ करती थी, तो 2014 के पहले हमेशा अपने आप को महाराष्ट्र में यानी असेंबली चुनाव में बड़ा भाई कहती थी और ज्यादा सीट पर इलेक्शन भी लड़ती थी। पर 2014 में ये अलग हुए, दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े। और 2019 में भी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, यानी उस वक्त शिवसेना ही थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़े और बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ी थी। पर अब हम जिस तरीके से, हमने पहले भी कहा कि हम एमवीए की बात कर रहे हैं, तो एमवीए में अब कौन सा बड़ा दल है, क्योंकि चुनाव अब और 3 से 4 महीने में असेंबली चुनाव होने वाले हैं और सीट शेयरिंग को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है। मैंने कहा कि हम आज केवल एमवीए की बात करेंगे। तो एमवीए की बात करते हुए और सीट शेयरिंग को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो कईयों का ये मानना है कि उद्धव ठाकरे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो उन्हें ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। और शरद पवार आर्किटेक्ट थे एमवीए के, उन्होंने ही ये पूरा रचा, किस तरीके से कौन सी पार्टी आएगी, कैसे उन्होंने जाकर, कहा जाता है कि सोनिया गांधी को मनाया कि एमवीए बन जाए, सत्ता में आ जाए, और फिर कांग्रेस आई, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के साथ एसोसिएट होने के लिए उस वक्त थोड़े से रिलक्टेंट थे। कहा जाता है सोनिया गांधी या कांग्रेस उस वक्त रिलक्टेंट थे, पर ये फिर साथ में आए और इन्होंने साथ में मिलकर सरकार बनाई। पर अब लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और इसमें जो पार्टी सबसे रिलक्टेंटली आई यानी कांग्रेस, उसने सबसे ज्यादा सीटें जीत ली। यहां तक कि उनका एक निर्दलीय भी जीत गया, यानी वो लड़े कुछ कम सीट्स पर, 17, 16, 17, 18 सीट्स पर लड़े, पर वो जीत गए 13 पर और उनका निर्दलीय 1 जीत गया, यानी वो 14 के आंकड़े पे हैं। 21 सीट लड़कर भी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे केवल 9 जीत पाई, और जहां तक 10 सीट पर लड़कर एनसीपी शरद पवार 8 सीट जीत पाई। और वोटिंग परसेंटेज की भी यदि बात करें तो कांग्रेस जो असेंबली में, यहां महाराष्ट्र के असेंबली में तीसरे नंबर पर है इन तीनों पार्टियों में, यानी सबसे छोटी पार्टी में थी एक जब ये 2019 में आए थे, तब उनके पास जितने एमएलए थे वो शिवसेना यानी कुल टोटल शिवसेना और एनसीपी, टोटल एनसीपी को मिलाकर उनके पास सबसे कम एमएलए थे। वो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और शिवसेना जिसके पास, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जिसके पास उस वक्त इन तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा थी, वो दूसरे नंबर पर अब है, और एनसीपी शरद पवार तीसरे नंबर पर है। तो यानी जो
1 2 3 का आंकड़ा असेंबली 2019 में था, वो शायद अब बदलकर उल्टा हो चुका है, और जो नंबर 3 पर था वो नंबर 1 पर है लोकसभा चुनाव के बाद, जो नंबर 1 पर था वो 2 पर है, और जो 2 पर था वो 3 पर है। तो ये तय कर पाना कि भैया सबसे बड़ी पार्टी इन तीनों में कौन है वो बहुत मुश्किल है, या बिग ब्रदर कौन है, यानी सबसे अहम निर्णायक जो निर्णय लेने होंगे वो कौन करेगा, डिसीजंस कौन बनाएगा, कौन किसको फॉलो करने वाला है, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। उद्धव ठाकरे सीएम थे, उनके लोग अब भी कहते हैं कि भैया अगर एमवीए की सरकार आती है तो उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पर क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये बिग ब्रदर है एमवीए में, या फिर कांग्रेस ये कहेगी कि भैया हमने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया लोकसभा में, आपसे कम सीटें लड़ी फिर भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो हम बिग ब्रदर हैं? क्या कांग्रेस मानेगी और उद्धव ठाकरे को ज़्यादा सीट्स देगी? या शरद पवार जिन्होंने 10 लड़कर 8 जीते, जबकि उनके पास तो बहुत कम टाइम था अपनी पार्टी को प्रचारित करने के लिए, क्योंकि एनसीपी बहुत बाद में टूटी शिवसेना के मुकाबले, तो उनके पास कम टाइम था, फिर भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो क्या वो कम सीट मानेंगे? तो ये एक देखने की बात होगी, और ये तय कर पाना भी बहुत मुश्किल है कि भैया बिग ब्रदर कौन है। हालांकि तीनों भी पार्टी, खास करके उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये दोनों भी आपस में एक हिसाब से लड़ तो रहे होंगे कि भैया हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ सीट आए, और कहा जाता है कि शरद पवार ने भी अपना पासा फेंक दिया है कि उन्हें भी ज़्यादा सीट मिलने चाहिए असेंबली चुनाव में। तो ये समय बताएगा कि कौन है बिग ब्रदर, और महाराष्ट्र की जनता भी बताएगी कि क्या एमवीए सरकार बनाएगी या एमवीए की कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर जाती है।